हाईवे पर हादसा हो गया है। 3 की मौत हो गई है। इसमें ट्रैक्टर ट्राली और कार की जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। इस सड़क हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो रीवा से अयोध्या दर्शन करने आए थे ये श्रद्धालु। पूरा कलंदर के कल्याण भदरसा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की अयोध्या से है, जहां पर देखिए ये दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिल रहा है, जहां पर 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 10 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रयागराज हाईवे पर यह हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्राली और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई है, जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये श्रद्धालु रीवा के रहने वाले थे। ये भदरसा में कल्याणपुर गांव के आसपास हुई है और ये उसमें 3 लोग डेथ हो गई है। 4 लोग संदर्भित कर दिए गए। 4 हमारे चिकित्सालय जिला चिकित्सालय में भर्ती है। मध्य प्रदेश रीवा से 11 लोग श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या आ रहे थे और उनकी बोलेरो गाड़ी ट्रैक्टर से टकरा गई, जिससे 11 लोग घायल हो गए। इसमें से 3 की मौत हो गई और अन्य घायल हैं। इनका जिला चिकित्सालय में इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगभग जो है पटेल परिवार के 11 सदस्य जो है ड्राइवर लेकर के 11 सदस्य जो है कल रात में बोलेरो गाड़ी से चले थे अयोध्या के दर्शन करने के लिए और आज सवेरे 5 बजे उनकी बोलेरो गाड़ी ट्रैक्टर से टकरा गई, जिससे 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। रुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। और हादसे को लेकर ये बड़ी अपडेट है। अयोध्या में सड़क हादसे का सीएम ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से संज्ञान लिया गया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की उन्होंने और राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तो सीएम की तरफ से इस हादसे का संज्ञान लिया गया है और अधिकारियों को निर्देशित किया। घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो ये दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिल रहा है, जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कहा जा रहा है कि इसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्राली और कार की जोरदार भिड़ंत हुई है प्रयागराज हाईवे पर, जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का संज्ञान लिया है। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत पहुंचने के निर्देश दिए, समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर देखिए अयोध्या से इस वक्त की सामने आ रही है, जहां मृतकों के परिजनों के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदना व्यक्त की है। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से है कि दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। ट्रैक्टर ट्राली और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी ने इस हादसे का संज्ञान लिया है और तमाम निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, वहीं गोवा अग्निकांड पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट सस्पेंड किए गए हैं। थाईलैंड में लूथरा ब्रदर्स हिरासत में लिए गए हैं। गोवा पुलिस की टीम थाईलैंड जाएगी। लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से लाएगी पुलिस। गौरव और सौरभ थाईलैंड में हिरासत में लिए गए हैं। तो देखिए जिस तरीके से गोवा में ये अग्निकांड का मामला सामने आया था, उस पूरे मामले को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लूथरा ब्रदर्स बताया जा रहा है कि इनके पासपोर्ट को सस्पेंड कर दिया गया है। तो थाईलैंड में लूथरा ब्रदर्स हिरासत में लिए गए हैं। गोवा पुलिस की टीम अब थाईलैंड जाएगी, वहां पर इनको हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। तो लूथरा ब्रदर्स पर देखिए ये पूरा आरोप लगाया गया था, जिस तरीके से वहां पर गोवा में अग्निकांड हुआ और इस अग्निकांड में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं परिजनों को लेकर देखिए लगातार उनकी तरफ से अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से लाएगी पुलिस, वहां पर हिरासत में ले लिया गया है और उनके पासपोर्ट को सस्पेंड कर दिया गया है। तो अब गोवा की पुलिस वहां पर पहुंचेगी, जांच पड़ताल की जाएगी इस पूरे मामले पर। तो गौरव और सौरभ को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है। इस पूरे मामले में इसके पहले भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और दोनों भाई देखिए फरार हो गए थे, जिनकी तलाश की जा रही थी। थाईलैंड ये फरार हुए थे, वहां पर इन्हें अब हिरासत में लिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए उस दिन की ये तस्वीरें हैं जब गोवा में जिस तरीके से ये क्लब में यहाँ पर अग्निकांड हुआ था और इस अग्निकांड में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस पूरे मामले को लेकर देखिए बताया जा रहा है कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया और लूथरा ब्रदर्स की तलाश की जा रही थी और उन्हें अब थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वही देखिए, आज भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। आज कई जगह इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हुई है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के लिए उड़ानें रद्द हुई हैं और लगातार देखिए जिस तरीके से देखा गया कि कई दिनों से यही सिलसिला चल रहा है, उड़ानें रद्द की जा रही हैं, यात्रियों में अफरा तफरी है, तमाम गंभीर आरोप हैं। और अब ये भी कहा जा रहा है कि डीजीसीए ने देखिए सीईओ को तलब किया है, तो वो आज दिल्ली पहुंचेंगे डीजीसीए के ऑफिस, उनसे जवाब लिया जाएगा जो स्थितियां बनी, क्या कुछ आगे का ये रोड मैप रहने वाला है, किस तरह के आगे के कदम उठाए जाएंगे, डीजीसीए की तरफ से किस तरह की सख्ती देखने को मिलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बात की जाए तो आज भी कई इंडिगो की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा है। एसआईआर को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। वाराणसी मंडल के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। मंडल के जनप्रतिनिधियों संग बैठक करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेंगे। कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे सीएम। तो आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगे। एसआईआर को लेकर भी बैठक करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा जा रहा है समीक्षा बैठक होने वाली है। वाराणसी मंडल के अधिकारी भी इसमें शामिल रहेंगे। तो मंडल के जनप्रतिनिधियों संग बैठक करेंगे। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से वो फीडबैक भी लेंगे। तो उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंचेंगे, जहां पर कानून व्यवस्था के साथ साथ एसआईआर को लेकर भी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तो सीएम के आगमन को लेकर ये तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बता दें कि आज काशी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे, जहां एसआईआर को लेकर वो समीक्षा बैठक करेंगे, कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तो ये खबर देखिए सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगे, क्या अधिक जानकारी? देखिए, कुल 3 पॉइंट पे वो मुख्यमंत्री की बैठक है। पहली बैठक जो है वो एफआईआर के कार्य में क्या प्रगति है, क्या अपडेट है, क्या क्या दिक्कतें आई हैं, क्या आज का अपडेट है, इस पे एक बैठक करेंगे। उसके बाद एफआईआर पे ही मंडल के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, अलग अलग जगहों के, अलग अलग विधानसभाओं के, उनसे भी उनका फीडबैक लेंगे। और जो तमाम हर जिले के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी उस कार्य में लगे हैं, उनसे अलग मीटिंग है। और उसके बाद फिर उन सब मीटिंग के बाद जो जिले की जो तमाम कानून व्यवस्था है जिले और मंडल स्तर की, उसका भी एक बैठक लेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वाराणसी दौरे पर रहेंगे। आगे बढ़ती है, खबर रामपुर से है, जहां पर सपा नेता आजम खान से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सेना के जवानों पर टिप्पणी मामले में आज फैसला आएगा। मामले में एमपी एमएलए कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। आजम खान ने 2017 में विवादित टिप्पणी की थी। बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था। फिलहाल जेल में बंद है आजम खान और अब्दुल्ला आजम। वहीं बेटे के 2 पैन कार्ड केस में आजम और अब्दुल्ला जेल में बंद है। और आज देखिए सेना के टिप्पणी को लेकर कहा जा रहा है कि आज एक बार फिर से कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। संवाददाता ओमपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमपाल, सेना के जवानों पर टिप्पणी की थी आजम खान ने, उस पूरे मामले को लेकर आज फैसला आएगा, क्या अधिक जानकारी? बिल्कुल, देखिए वर्ष 2017 में अपने पार्टी कार्यालय रामपुर में जब आजम खान मीडिया से मुखातिब थे, तब उन्होंने सेना के जवानों पर कुछ अभद्र कुछ ऐसी टिप्पणी की जिन चीजों को लेकर जो रामपुर के एमपी एमएलए हैं, नगर विधायक आकाश सक्सेना, उन्होंने एक केस फाइल करवाया था सिविल लाइंस थाने में। आज उसी केस में फैसला आना है। मैं समझता हूं कि आज आजम खान के परिवार, आजम खान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे केसों में उनको राहत भी मिली है, लेकिन कई केसों में आफतों के चलते वो जेल में बंद है। तो आज के जो सेना पर विवादित टिप्पणी की थी, जो बयान दिया था, उस केस में कोर्ट फैसला सुनाएगी। और ये भी अहम देखना होगा कि आज आजम खान कोर्ट में आएंगे, क्योंकि पिछली बार जब कोर्ट में उन्हें लाना था, तब आजम खान ने आने से मना कर दिया था।
तब आज ये देखना जरूरी होगा कि कोर्ट के आदेश पर जिस तरह से रामपुर प्रशासन उन्हें जेल से लेने के लिए जाएगा तो आजम खान आएंगे या फिर बीसी के माध्यम से ही जो आज फैसला सुनाना है कोर्ट को तो बीसी के माध्यम से सुनाया जाएगा या फिर आजम खान प्रशासन की जो गाड़ियां जेल में आजम खान को लेने के लिए जाएंगी उसमें बैठ करके आजम खान कोर्ट आएंगे। क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि आजम खान क्या आप जेल में रहकर भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई फैसला सुनाना होता है तो अमूमन कोर्ट में उस पर्सन को आना होता है, कोर्ट उसी की मौजूदगी में उस पर फैसला सुनाना होता है, चाहे उसको निर्दोष माने चाहे उन्हें सजा दे। तो इन सब चीजों को लेकर बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि 2-3 बार जब केस में कोर्ट में बुलाया गया तब आजम खान अपनी मनमानी की और वहां से वो नहीं आए, बीसी के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हुए। तो आज का दिन भी बहुत अहम है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते खबर मिर्जापुर से, जहां पर भेड़ चोरी करने आए चोरों की जमकर पिटाई की गई है। ग्रामीणों ने पकड़कर चोरों को जमकर धुन दिया है। पिकअप गाड़ी से भेड़ चोरी करने आए थे चोर, 11 चोरों को पकड़ा गया है और उनकी जमकर पिटाई की गई है, जिसमें से 6 फरार बताए जा रहे हैं। चरवाहे मौके पर अधिकारियों को बुलाने पर अड़े। लगातार पशु की चोरी से सैकड़ों ग्रामीण नाराज थे। वहीं पुलिस पशु चोरी की FIR तक नहीं लिखती है। ग्रामीणों की तरफ से ये कहा गया। मडिहान थाना के दाढ़ीराम उमरिया गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस क्षेत्र में लगातार भेड़ों की चोरी हो रही थी और जो पशुपालक थे वो बहुत परेशान थे। वो लगातार पुलिस के पास जा रहे थे, लेकिन पुलिस उनका मामला ये कहते हुए नहीं दर्ज कर रही थी कि उसका साक्ष्य लाइए कि चोर कहां से आए, कितना चोरी किया है। लगातार जो वहां के ग्रामीण थे वो परेशान थे, पुलिस की कार्यशैली से परेशान थे। तो जो ग्रामीण थे उन्होंने योजना बनाई कि आसपास फैल करके कि जब जो चोर चोरी करने आएंगे तो इनको हम लोग पकड़ करके तब फिर पुलिस को सुपुर्द करेंगे। इसी बीच कल जो है तकरीबन 1 दर्जन की संख्या में चोर जो है गाड़ी लेकर के पहुंचे हैं और जैसे ही उन्होंने भेड़ों को चोरी करने का प्रयास किया है, मौके पे जो ग्रामीण आसपास में थे वो पहुंचे हैं और ग्रामीणों को पकड़ करके उनकी कुटाई कर दी है। और आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों को जो चोर हैं उन्होंने ग्रामीणों को वहां का जो मैदान था जहां पे चोरी करने आए थे वहां पे ही लिटा दिया। सुबह बड़ा हंगामा हुआ है। अभी मौके पे भारी पुलिस फोर्स पहुंची है, CO पहुंचे हैं, जो अधिकारी है वो पहुंचे हैं। ग्रामीणों को समझाया गया है। उसके बाद जो चोर वहां पे पड़े हुए मिले हैं उनको थाने ले जा करके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर अलीगढ़ से, जहां पर 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। एक पक्ष ने महिला समेत 3 लोगों, इसमें बताया जाए कि 3 लोग इसमें घायल हो गए। गांव के प्रधान राधा चरण पर यह आरोप लगा है। एक पक्ष को उकसाकर हमला करवाने का आरोप लगाया गया है। मडराग थाना इलाके के गांव सहारनपुर की पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए, 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। एक पक्ष से महिला समेत 3 लोग इसमें घायल हो गए हैं। ये खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है। खबर कानपुर से, जहां पर दहेज को लेकर पति ने पत्नी को पीटा है। समझौता कराने परिजन पहुंचे हैं ससुराल। महिला के परिजनों से भी जमकर मारपीट हुई है। महिला ने ससुरालियों की थाने में जाकर शिकायत की है। ककवान थाना क्षेत्र के सरीगवा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये खबर कानपुर से, जहां पर दहेज को लेकर पति ने पत्नी को पीटा है। समझौता कराने परिजन पहुंचे हैं ससुराल और महिला के परिजनों से भी जमकर मारपीट की है। देखिए, महिला ने ससुरालियों की थाने में जाकर शिकायत की है। ककवन थाना क्षेत्र के सरीगवा गांव का ये पूरा मामला है। तो ये खबर कानपुर से है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, दहेज की मांग को लेकर महिला से बदसलूकी की गई है और पति ने पत्नी की पिटाई की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं ललितपुर में जीजा की डिग्री पर साला बना बैठा था डॉक्टर। बहन की शिकायत के बाद इस्तीफा दिया है। कार्डियोलॉजिस्ट के पद पर 3 साल से वो तैनात था। मेडिकल कॉलेज में तैनात था राजीव जैन गुप्ता। नियुक्ति के समय डॉक्टर पैनल ने लापरवाही की है। बगैर किसी डिग्री के जिंदगियों के साथ वो खिलवाड़ किया है। तो जीजा की डिग्री पर पैसा देकर भर्ती होने का ये आरोप लगा है। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का ये पूरा मामला है।
तो नियुक्ति के समय डॉक्टर पैनल की लापरवाही, देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ललितपुर में जीजा की डिग्री पर साला डॉक्टर बन बैठा। बताया जा रहा है कि बहन की शिकायत के बाद इस्तीफा दिया है। वहीं कार्डियोलॉजिस्ट के पद पर 3 साल से वो तैनात था। तो ये बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। मेडिकल कॉलेज में तैनात था राजीव जैन गुप्ता और नियुक्ति के समय डॉक्टर पैनल की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। तो बगैर किसी डिग्री के जिंदगियों के साथ वो खिलवाड़ कर रहा था। 3 साल से वो डॉक्टर बना बैठा था। संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़ गए। संजीव, ये बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, बिना किसी डिग्री के डॉक्टर किसी को बना दिया गया। बिल्कुल नंदिनी जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से ललितपुर के मेडिकल कॉलेज में 3 वर्ष से कार्यरत एक कार्डियोलॉजिस्ट राजीव जैन गुप्ता, जो अपने जीजा की डिग्री लगाकर नौकरी हासिल करने के बाद 3 साल से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वहीं इन्होंने हजारों जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया। जब इसका मामला खुलासा हुआ, जब इनकी बहन ने खुद जिलाधिकारी से शिकायत दर्ज कराई है कि इन्होंने उनकी जीजा की फर्जी डॉक्टरी सर्टिफिकेट लगाकर यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो वहीं जब प्रशासन की नज़र में पूरा मामला आया तो उन्होंने पूरे मामले की जांच पड़ताल की है। तो वहीं इसने जो सीएमओ हैं उनके लिए इस पूरे मामले की जांच सौंपी है और मेडिकल के जो डीन है वह भी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बताया गया है कि आईसीयू में हजारों मरीज प्रतिदिन करीब 10 से 15 मरीज रोज वहाँ आते थे, फर्जी डिग्री पर डॉक्टर बनकर इन्होंने लोगों का इलाज किया, फर्जी इलाज किया। उसके बाद इन्होंने कई लाखों रुपए का वेतन पाया। बताया गया कि प्रति माह इनके लिए 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच वेतन दिया जाता था और उस वेतन को इन्होंने करीब 3 साल से अधिक से इन्होंने सरकारी वेतन का लाभ लिया। फिलहाल में पूरा मामला जिलाधिकारी और डीन प्रिंसिपल के सामने आया है, तो उन्होंने अब इसमें कार्रवाई करने की बात कही है और इनकी जो मार्कशीट है, डिग्री है, उनकी भी जांच कराई जा रही है। फिलहाल में पूरे ललितपुर जनपद में सनसनीखेज मामला सामने आया। इसी तरह और भी अन्य और भी डॉक्टर्स हैं जो इस तरह का कार्य में लिप्त हैं, उनकी भी जांच कराई जा रही है। बताया गया कि जो पूर्व में जो डीन थे उन्होंने इसमें घूस लेकर। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर इटावा से, जहां पर ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवक ने जान दे दी है। आत्महत्या से पहले युवक ने वीडियो बनाया, घर से दूर प्लॉट में फांसी लगाकर जान दी है। 2 नामजद भाइयों की प्रताड़ना से वो परेशान था। वहीं ब्लैकमेल कर 20 लाख रुपए की मांग करते थे। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब शुरू कर दी गई है। कोतवाली भरथाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हम छोटे पाल बोल रहे हैं। बड़े के घेरा पे मैं जा रहा था, बड़े के ताला लगा था उस पे, उसमें भैंस का एक बच्चा डल गया। हम डिब्बा लेके जा रहे थे तो बड़े ने कहा उसको दूह लो। दूहने के बाद बड़े ने मेरे साथ बड़ा गंदा मजाक किया, उसने मेरी वीडियो बना ली। अब मेरे ऊपर वो केस मुकदमा करने जा रहा है। इस वजह से मुझसे 20 लाख रुपए मांग रहा है। हम इस वजह से आत्महत्या करने जा रहा हूँ। उसके जिम्मेदार बड़े, उसके भाई छोटे। मेरा बच्चा कब फांसी लगा। ये घटना प्लाट पे भाई, ये कल से इसने रोटी नहीं खाई। कल से घबराया हमने कि बेटा इतना दूध को पिवाइया, इसने खाना नहीं। शाम के फोन आया इसी का आया, तो इसने नहीं बेटा मेरो चलो गो 8 बजे कल फोन। हमने बेटा कहाँ गए थे? मम्मी यहीं गए थे। हमने खाना पसा, इसने खाना नहीं खाया। कल नहीं से घबराना हुआ बेटा मेरो, कल हम समझे ना, हमें वैसे कुछ नहीं बताई। चलिए आगे बढ़ती है खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर सड़कों पर छाया है कोहरा। चालक वाहनों की लाइट जलाकर वाहन चला रहे हैं। सड़कों पर कोहरे के चलते 0 विजिबिलिटी है। सड़क किनारे बच्चे स्कूल वैन का इंतजार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर से है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे। देखिए किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है। सर्दी का ये सितम देखने को मिल रहा है और ऐसे में वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है, 0 विजिबिलिटी है और ठंड का ये सितम अब शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। संभल में 2 बाइकों की टक्कर हो गई है। एक युवक की इसमें मौत हो गई, दूसरा घायल हो गया। दूसरी पर बाइक सवार लोग फरार हो गए हैं। वहीं छोटा हसनपुर गांव के रास्ते पर यह हादसा हुआ है। संभल कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें कहा जा रहा है कि 2 बाइकों की टक्कर हुई। यह खबर संभल से सामने आ रही है और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, दूसरा इसमें घायल हो गया। वहीं दूसरी बाइक पर सवार सभी लोग फरार हो चुके हैं मौके से।
छोटा हसनपुर गांव के रास्ते पर यह हादसा हुआ है। संभल कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। हापुड़ में गुड़ के दामों में गिरावट आई है। 1300 रुपए प्रति क्विंटल की ये गिरावट आई है। कई राज्यों में गन्ने की अधिक रिकवरी हुई है। गन्ने के दाम कम होने से संकट गहराया है। जिले में करीब 218 कोल्हू क्रशर का ये संचालन हुआ है। तो देखिए, गुड़ के दामों में गिरावट आई है। ये खबर हापुड़ से सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर 1300 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आ चुकी है गुड़ के दामों में। हापुड़ की गुड़ मंडी में 1300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गुड़ के दामों में गिरावट आने के कारण गुड़ के व्यापारी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 1 महीने पहले ही कई राज्यों की मंडी में गुड़ की सप्लाई शुरू कर दी गई थी। कई राज्यों में 1 महीने पहले हुई गुड़ की सप्लाई के कारण हापुड़ के गुड़ व्यापारियों को अच्छे दामों में गुड़ के खरीदार नहीं मिल पाए, जिस कारण गुड़ के दामों में गिरावट आई। व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में गुड़ के अच्छे दाम होंगे और उनका गुड़ बिकेगा। राहुल गौतम, भारत समाचार, हापुड़। और अब खबर कानपुर से है, जहां पर महिला ने किया है देसी तमंचे का प्रदर्शन। चलती कार में तमंचा लेकर वीडियो बनाया। महिला बर्रा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलती कार में तमंचा लेकर महिला ने वीडियो बनाया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। औरैया पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा जारी है। गौकशी करने वाले मुख्य अभियुक्त से अजीत मल पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम की चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई है। वहीं पुलिस की मुखबिर से सूचना मिलने पर कोतवाली क्षेत्र में गौकशी की घटना, ये मुख्य अभियुक्त इटावा की तरफ भागने के फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई तो दलेर नगर की ओर से आ रही मोटरसाइकिल को पुलिस ने रोकने का इशारा किया। स्पीड ब्रेकर होने के कारण मोटरसाइकिल फिसल गई और वो मोटरसाइकिल को छोड़कर भागने लगा। वहीं पुलिस ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर ही फायर कर दिया। वहीं पुलिस ने भी गोली चलाई, जो अभियुक्त के बाएं पैर में लगी है और वो घायल हो गया। विखेपुर मोड़ के पास अजीत मल पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चेकिंग की जा रही थी। दलेर नगर की तरफ से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिसको पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। उस व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा भी जवाबी फायरिंग में सिखलाए तरीके से आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिससे उस व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर रायबरेली से, जहां पर जिले में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक तरफ कहा जा रहा है कि पति तो दूसरी तरफ है प्रेमी। वहीं आंचल को पाने के लिए महिला थाने में दोनों अड़े हैं। आंचल का 2022 में अनिकेत गुप्ता से विवाह हुआ था। प्रेमी अहमद हुसैन के साथ 2 वर्षों से वो रह रही है। वहीं अहमद ने पत्नी का धर्म परिवर्तन करवाया है। अनिकेत की तरफ से ये कहा गया है आंचल प्रेमी अहमद हुसैन के साथ रहने के लिए अड़ी हुई है। वहीं घर से जेवरात व नकदी लेकर जाने का ये आरोप लगाया गया तो पति ने पत्नी के प्रेमी अहमद हुसैन के खिलाफ तहरीर दी है। प्रेमी अहमद हुसैन एकता बिहार थाना पीजीआई लखनऊ का वो बताया जा रहा है। वहीं पीड़ित पति महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के निवाजगंज का है। हमारी वाइफ को अहमद हुसैन ने भगा के ले गया था। अभी 1.5 साल बाद मालूम चला कि उसके पास रह रही है, तो हमने महिला थाने में कंप्लेन किया था। तो आज अहमद हुसैन और आंचल गुप्ता आई है। क्या कह रहे हैं वो लोग? कह रहे हैं कि हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जेवर वगैरह हमको वापस आंचल कर दे और हम जाना चाहते हैं। हमारे घर से हमारी पूरी जेवर वो लेके गई थी। कितने रुपए की? लगभग 3 लाख की थी। जहाँ पे मेरे माँ बाप ने शादी की थी वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं जेवर लेके चली गई थी, और जो भी मेरे जो छोटी मोटी जेवर थी जो मैं पहने हुई थी वो मैंने अपने पापा को दे दिया था। अब मुझ पर ये इल्ज़ाम मेरे माँ बाप भी यही लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने उनकी नापसंद लड़के से शादी कर ली, तो वो भी इल्ज़ाम यही लगा रहे हैं कि मैं जेवर लेके चली गई हूँ। और अब खबर बरेली से, जहां पर ट्रैक्टर ट्राली पलटने की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया है। ट्राली के नीचे दबकर ड्राइवर की मौत हो गई है। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला गया है। मीरगंज थाना की रामपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। तो देखिए, ट्राली के नीचे दबकर ड्राइवर की मौत हो गई है। ये दर्दनाक हादसा देखने को मिल रहा है। खबर बरेली से सामने आ रही है।
तो ट्रैक्टर ट्राली पलटने की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें ट्राली के नीचे दबकर ड्राइवर की मौत हो गई है। तो कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। मीरगंज थाना की रामपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।